हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है कम्युनिकेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स पे ये वीडियो कम्युनिकेशन जो हमने पोस्ट किया है। दिस वीडियो विल बी वेरी वेरी फ्रूटफुल टू ऑल द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, क्योंकि हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो आईसीटी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम सारे वीडियोज़ डालेंगे अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। तो आज कम्युनिकेशन वेरी बेसिक टॉपिक बेस से शुरू करेंगे and we will be discussing only those questions जो एग्ज़ाम पर्पस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस उन्हीं सबसे बनते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमेशा की तरह हम अपने टर्म को ब्रेक करेंगे और ये समझेंगे कि ये शब्द कम्युनिकेशन ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, कहाँ से आया, क्योंकि इन दोनों को लेकर बहुत बार MCQs भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कम्युनिकेशन टर्म ओरिजिनेट होता है दो शब्दों से। एक शब्द है कम्युनिस और एक शब्द है कम्युनिकेयर। द टर्म कम्युनिस मीन्स कॉमन, द टर्म कम्युनिकेयर मीन्स टू शेयर, बांटना। ओके, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको कहीं नोट कर लीजिए। इससे MCQ 2 से 3 बार आ चुके हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। ओके, तो इन दो शब्दों से कम्युनिकेशन शब्द डिराइव हुआ है। अब कम्युनिकेशन करना क्या है, क्या किसे कहते हैं हम कम्युनिकेशन करना? तो कम्युनिकेशन मीन्स एनीथिंग जिससे आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकें, अपने मैसेज को, अपनी बात को किसी को भी बोल पाएँ, रख पाएँ उसके सामने, और सामने वाला जिसके लिए आप ये बात बोल रहे हैं वो समझ जाए। ओके, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी कम्युनिकेशन, हमारी बात किसी आदमी से कहना चाह रहे हैं, हमको बोल रहे हैं बट वो समझ ही नहीं पा रहा। इन दैट केस कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। कम्युनिकेशन कंप्लीट तब होगा व्हेन द फीडबैक हैज़ बीन गिवन बाय द रिसीवर। ओके, हम आज के इस वीडियो में कम्युनिकेशन प्रोसेस को पूरा समझेंगे। तो चलिए आगे आ जाते हैं, हम कम्युनिकेशन की और गहराई में जाते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ मुंह से बोलना या वर्ड्स का यूज़ करना नहीं है। वर्ड्स के अलावा ये इंक्लूड करता है रिटन कम्युनिकेशन, लिख कर, ठीक है, ऑक्यूलिक्स मतलब आई मूवमेंट, आंखों के इशारे भी एक तरह का कम्युनिकेशन होता है। ओके, पैरा लैंग्वेज मीन्स वॉइस टोन। अगर हम गुस्सा होते हैं तो हमारी टोन तेज़ हो जाती है, हम इरिटेट होते हैं तो हमारी टोन इरिटेशन वाली निकलती है, हम खुश होते हैं तो हमारी टोन अलग निकलती है। तो वॉइस की पिच अप डाउन, वॉइस की टोन जो चेंज हो रही है उसको हम कहते हैं पैरा लैंग्वेज। तो वो भी एक तरीके का कम्युनिकेशन है। हम बोलना नहीं चाह रहे, बस हम इरिटेट हो रहे हैं, तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये बंदा इस वक्त इरिटेटेड है, ठीक है। तो वो चीज़ें भी किसी को एक्सप्रेस करने के लिए काफ़ी होती हैं। इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज, बॉडी मूवमेंट, हैंड्स का शेक करना, इसके अलावा आइज़ का ब्लिंक करना, बार बार स्वेटिंग आना, ये सारा पार्ट कम्युनिकेशन है। बार बार आप आइज़ को ब्लिंक करें, कुछ लोग बार बार हाथ को ऐसे ऐसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें दिखाता है दैट यू आर नर्वस, आप कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। तो हम हर चीज़ को कम्युनिकेशन कहते हैं। जो चीज़ सामने वाले को उसके बिना बोले समझ में आ जाए, बोल के समझ में आ जाए, लिख के समझ में आ जाए, टोन से समझ में आ जाए, आंखों के इशारों से समझ में आ जाए, एनीथिंग जिसे समझ में आ रहा है वो सब है कम्युनिकेशन। ओके, अब हम आ जाते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोसेस इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्रोसेस को आप याद कर लें। एंड आई गेस आपने पहले भी ये ज़रूर पढ़ा होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रोसेस को। सबसे पहले कम्युनिकेशन शुरू कहाँ से होता है? ओके, कम्युनिकेशन शुरू कहाँ से होता है? कम्युनिकेशन वहाँ से शुरू होता है जहाँ से कोई बात किसी को बोलनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेंडर। ओके, सेंडर इज़ वो इंसान जिसे कोई बात किसी को बोलनी है, ठीक है। किसी को बोलना है कि आज चलो शाम को पार्टी करने चलते हैं, तो सेंडर का मन है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से समझता है आपको और बेहतर समझ में आएगा। सेंडर इज मिस्टर ए और मिस्टर ए को मिस्टर बी से बोलना है कि चलो आज पार्टी करने चलते हैं, ठीक है। तो मिस्टर ए विल फ्रेम अ मैसेज, इसको हम क्या कहते हैं? एनकोडिंग, ठीक। दिमाग में है कि पार्टी करने जाते हैं। ओके, कैसे बोले मिस्टर बी को?
उसको मैसेज करें, उसको कॉल करके बोलें, ईमेल करें, क्या करें जिससे बी को समझ में आ जाए कि ए क्या चाहता है। ठीक है, तो ए ने डिसाइड किया कि हम मैसेज करेंगे, तो उसने मैसेज में जो भी चीज़ें लिखी उसको हम क्या कहते हैं, एनकोडिंग। इसके दिमाग के थॉट्स थे कि आज घूमने जाना है, उसके दिमाग के थॉट्स को उसने वर्ड्स में कन्वर्ट करके एक मैसेज फ्रेम किया। ऑलराइट, दिस इज नोन एज एनकोडिंग। सेंडर जब अपनी भावनाओं को एक रूप दे व्यक्त करने के लिए, उसे हम कहते हैं एनकोडिंग। ओके, अब ये इसने चैनल ढूंढा। चैनल मतलब कि अपना मैसेज कैसे बी तक पहुंचाएगा। तो उसने चैनल क्या सोचा था, इसने चैनल सोचा था कि मैसेज लिखेंगे। ठीक, तो इसका मीडियम क्या हो गया, ऑनलाइन। ओके, अब इसने मैसेज फ्रेम कर दिया ऑनलाइन, इसने सोचा मैसेज करूंगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब होता है रिसीवर। रिसीवर कौन है, मिस्टर बी। मिस्टर बी को इनका मैसेज मिल जाता है। ठीक है, मिस्टर बी को इनका मैसेज मिल जाता है जिसमें मैसेज में लिखा होता है मिस्टर ए ने कि हम आज पार्टी करने चलेंगे। मिस्टर बी को सेम समझ में आया जो ए ने लिखा था। ए ने क्या लिखा था कि चलो पार्टी करने चलते हैं, इन्हें भी वही चीज़ समझ में आई, हाँ इसका यही मतलब है। ऑलराइट, अब क्या ये करेंगे, अब ये डिकोड करेंगे उसको समझने के लिए, इसको हम कहते हैं डिकोडिंग। ठीक है, इधर से एनकोडिंग होती है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मैसेज फ्रेम होता है। ये क्या करेंगे, उस मैसेज को पढ़ने के बाद उसका मतलब निकालेंगे। ठीक है, अगर इनको इसका मतलब समझ में आ गया उसे हम कहते हैं डिकोडिंग हो गई। अगर मतलब समझ में नहीं आया तो कुछ रॉन्ग डिकोडिंग भी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जिसके दो मीनिंग निकल सकते हैं कभी कभी। ठीक है, जैसे अक्सर लोग मिस्टेक हो जाते हैं ओवर एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। जैसे कि एक स्पेलिंग एक्सेप्ट की ये होती है, एक्सेप्ट मीन्स कबूल करना, ओके, और एक स्पेलिंग ये होती है एक्सपेक्ट। तो अक्सर लोग एक्सेप्ट एंड एक्सपेक्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी अगर समझ में आ रही है तो हो सकता है इसमें से कोई गलत मैसेज निकाल ले। एग्जैक्टली इन्हें जो बोला है वो इसको अगर समझ में आ गया तो डिकोडिंग अच्छे से हुई है। अगर नहीं समझ में आया तो इसके मैसेज में कोई डिफेक्ट है। ऑलराइट, अब रिसीवर ने, मिस्टर बी ने मैसेज को डिकोड किया, समझा। उसके मैसेज को समझने के बाद बी को समझ में आया कि ए जो है वो पार्टी करने की बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वो क्या करेगा, बी अब देगा अपना फीडबैक। फीडबैक मतलब वापस से रिप्लाई करेगा किसको, टू मिस्टर ए, कि हाँ सच में चलेंगे पार्टी करने कि नहीं चलेंगे। ओके, दिस इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अक्सर आपको कुछ बुक्स में यहाँ पर सेंडर के तुरंत बाद चैनल दिख जाएगा, फिर इनकोडिंग दिखेगा, फिर डिकोडिंग दिखेगा, फिर रिसीवर दिखेगा, फिर फीडबैक दिखेगा, और यहाँ साइड में आपको दिखेगा ऐसे 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 करके लिखा होगा पूरा नॉइज। ओके, तो ये नॉइज तक तो ठीक है, बट सीक्वेंस बुक्स में गलत दिया हुआ है। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। ओके, आप खुद ही सोच के देखिए, सेंडर अपनी बात को चैनल चुनने से पहले ही तो फ्रेम करेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपने किसी फ्रेंड से कोई बात करनी है तो मैं पहले बात सोचूंगी कि क्या बात करनी है आज मुझे, उसके बाद ही मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे कॉल करनी है, उसे मुझे मैसेज करना है। ओके, तो सबसे पहले सेंडर अपने मैसेज को फ्रेम करता है कि वो क्या बात करेगा। आफ्टर दैट वो चैनल चूज करता है कि हम ऑनलाइन करेंगे या हम घर जाके बात करेंगे या हम लेटर लिखेंगे, एनीथिंग। तो चैनल डिसाइड किया, चैनल डिसाइड करने के बाद मीडियम के थ्रू, इसको मीडियम भी कहा जाता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, चैनल एंड मीडियम बोथ आर करेक्ट। इसके बाद रिसीवर के पास इसका मैसेज पहुंच गया। जब इसके पास इसका मैसेज पहुंचा तो फिर रिसीवर बैठ के अब उस मैसेज का मतलब निकालेगा। ठीक है, उस मैसेज का मतलब निकालना इज डिकोडिंग। डिकोडिंग अगर सही करी, मैसेज अगर सही समझ में आया, दैट केस बी विल रिप्लाई बैक, जिसको हम कहते हैं फीडबैक। एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, विदाउट फीडबैक कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, हर एक कम्युनिकेशन में फीडबैक ज़रूरी है।
बिना फीडबैक के कम्युनिकेशन प्रोसेस इज इनकम्प्लीट। ठीक है, फिर ये समझ में नहीं आएगा ना कि इसको मैंने एक बात बोलती चले जा रहे हैं बट इसे समझ में नहीं आ रहा है, तो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होता है? व्हेन देयर इज अ फीडबैक। एक और एमसीक्यू आता है, कम्युनिकेशन सर्कुलर कब बनता है? कम्युनिकेशन सर्कुलर तब, मतलब गोल, ये प्रोसेस गोल कब बनता है? ये प्रोसेस गोल तब बनेगा जब फीडबैक होगा। ओके, अब इसने ऐसे 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 कभी बात बोली, अब ये फीडबैक देगा किसको? सेंडर को। अगेन ये भी तो यही सारे काम करेगा क्योंकि ये भी तो एक तरीके का अब सेंडर है। अब ये मैसेज अगर वापस से रिप्लाई बैक करेगा तो ये भी तो अपना मैसेज एनकोड करेगा, फिर चैनल चुनेगा, तो ही विल बी ऑल्सो डूइंग द सेम प्रोसेस एज मिस्टर ए हैज़ डन। तो बिना फीडबैक के प्रोसेस एक लीनियर बन जाएगा, देयर इज नो रिप्लाई बैक, बट विद फीडबैक द कम्युनिकेशन प्रोसेस बिकम्स सर्कुलर एंड सर्कुलर प्रोसेस ही हमेशा होना चाहिए। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। फॉर एनी डाउट, फॉर एनी क्वेरी, प्लीज यूज द कमेंट बॉक्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।